ये नंबर 6 पॉइंट है। एफ इज इक्वल टू इंटू ब्रेकेट -1 -3 -5 -7 एंड डॉट 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 सो ऑन। तो ये आप देखें सारे नेगेटिव में हैं और ये भी इंटीगर्स ही हैं। इंटीगर्स पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं। तो ये नेगेटिव में हमें इंटीगर्स मिले हुए हैं और उसके साथ जो है ये इस तरह बयान करेंगे। ये उसके साथ साथ ये आड नंबर्स भी हैं। ये दोनों ही हैं, यानी कि इंटीगर्स भी हैं और आड नंबर्स भी हैं। तो इस तरह हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बयान करेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज द नेगेटिव इंटीगर आड इंटीगर नंबर्स। इसमें आड जो है ना वो हम लिखेंगे ऑड एंड इंटीगर्स। तो ये -1 -3 -5 -7 और सो ऑन जितने भी माइनस में हैं ये जो हैं वो इंटीगर्स हैं और नेगेटिव नंबर्स हैं। उसके ये क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन 2 जो कंप्लीट हो गया। ये इसके 6 पॉइंट्स थी जो कि कंप्लीट हो गई। अभी स्टार्ट होता है क्वेश्चन 3। राइट दी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट्स। कोई खाली सेट है उसके जो आप 5 मिसालें देकर बयान करें। तो हम जवाब में लिखेंगे कि 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट्स आर एज अंडर। तो नंबर 1 पॉइंट है जो है वो हम बता रहे हैं कि उसका एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट का। A is equal to into bracket x such that x belong to set of whole numbers and x is less than 0 ब्रैकेट हुआ। अब ये किस तरह एम्प्टी सेट हुआ? ये इस तरह एम्प्टी सेट हुआ क्योंकि जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 से पीछे नहीं जाते। नेगेटिव नंबर्स में जो है वो इंटीगर्स में जाते हैं और होल नंबर्स में ये नेगेटिव में नहीं जाते। यानी 0 के बाद 1 2 3 4 जहाँ पर ये हमने शो किया कि x जो है वो छोटा है 0 से। तो कोई भी ऐसा छोटा 0 से होल नंबर्स में सेट ऑफ होल नंबर्स में नहीं आता, इसलिए ये खाली सेट जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल है नंबर 1 सेट ऑफ होल नंबर के हिसाब से। अच्छा, नंबर 2 द सेट ऑफ द बॉयज स्टूडेंट्स इन द गर्ल्स कॉलेज। अब ये भी सोचने की बात है कि अगर गर्ल्स कॉलेज है तो उसमें गर्ल्स ही स्टूडेंट हैं, तो वो बॉयज़ कहाँ से आगे उसमें दाखिल हो, वहाँ स्टूडेंट नहीं हो सकते बॉयज़ के, वो बॉयज़ कॉलेज में ही जाएंगे। या तो कंबाइन हो तो कंबाइन का भी नहीं जिक्र। तो ये द सेट ऑफ बॉयज़ इन द गर्ल्स कॉलेज का मतलब है उसमें कोई भी बॉय नहीं होगा, तो ये सेट भी खाली जाएगा। ये एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट की नंबर 2। और नंबर 3 पे आएंगे। a is equal to into bracket x such that x belong to the set of natural numbers and 2x plus 1 is equal to 2 ब्रैकेट ओवर। और ये जो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट देख रहे हैं कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो इस पर अगर हम ज़रा गौर करें कि सबसे छोटा डिजिट है। अगर हम 2 इंटू ब्रैकेट इंटू 0 लगा दें तो ये 0 हो जाएगा और प्लस 1 के बाद इक्वल टू 2 नहीं आएगा, 1 ही आएगा। इसलिए ये हम 0 नहीं लगा सकते इसमें। अगर फर्ज हम x की जगह पर 1 लगाते हैं तो 2 × 1 ये 2 हो जाएगा, प्लस 1 ये 3 जवाब आएगा। तो अभी ये 2 फिर भी नहीं आएगा। 2 लगाने से 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। 3 लगाने से 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। इस तरह ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये 2 बहरहाल नहीं आएगा, इसलिए ये इस तरह की स्टेटमेंट जो दी गई है वो उसका मतलब है ये सेट भी खाली जाएगा। तो ये थर्ड एग्जाम्पल था एम्प्टी। नंबर 4 पॉइंट है a इज इक्वल टू x such that x belong to the set of real numbers and x square is equal to -1। जैसा कि आप पहले भी जिक्र हो चुका है कि x जो है यहाँ पर स्क्वायर है और उसके सामने -1 है। तो -1 का हम कभी कोई भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते क्योंकि 2 दफ़ा ज़रब देने से ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये भी सेट खाली जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो ये एम्प्टी सेट का 4th एग्जाम्पल हुआ। इस तरह भी लास्ट एग्जाम्पल, क्योंकि 5 एग्जाम्पल हमने देने हैं, तो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ द फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो है वो कोई फीमेल प्रेसिडेंट है, उसका आप नाम लिखना है इस सेट में। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में अब तक कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं आई, इसलिए ये भी सेट खाली जाएगा।
तो ये 5 सेट जो है ना वो एम्प्टी हैं, जो कि हम सवाल नंबर 3 में हमने इसके जवाब दे दिए हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन पूरा हो गया। उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन आता है, सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें जो सेट हमें दिए गए हैं उनमें से फाइनाइट और इनफाइनाइट को अलग अलग करना है, हमें अलग-अलग बताना है। नंबर फर्स्ट में हमें दिया गया है ये पॉइंट कि द सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़। अब एशियन कंट्रीज़ का जो सेट है वो हमने ये बनाना है, उसके नाम हमने लिखने हैं। तो भाई इतने एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो हैं कि हम उसके नाम लिख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, उनको काउंट में ला सकते हैं, और जो चीज़ काउंट में लाई जाए वो फाइनाइट होती है। तो ये द सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़ फाइनाइट सेट हुआ।